हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में एमीन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लासरूम में हम आप लोगों को एमीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। एमीन, उसके टाइप्स, एमीन को बनाते कैसे हैं, ये सभी चीज़ें हम आप लोग बता चुके हैं। उसके बाद ये भी बता चुके हैं कि एमीन के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। ओके, अब हम लोग को जानना हुआ कि एमीन जो होता है उसका रासायनिक गुण क्या क्या होता है। इसका मतलब एमीन का रिएक्शन किसके साथ होगा तो क्या क्या बनाएगा, यही सभी चीजें हम लोग को जानना है। और ये जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो लोग ओके, इसका मतलब ऑर्गेनिक का हम लोग 14 नंबर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एमीन है। आधा से अधिक पढ़ा चुके हैं हम आप लोग क्लासरूम में ऑफलाइन। अब ये एक दो वीडियो जो है ये हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टडी क्या करना हुआ, स्टडी करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। हिंदी में क्या कहते हुआ, हिंदी में कहते हैं एमीन की रासायनिक गुण, एमीन की रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। इसी के बारे में हम लोग को आज जानना है और स्टडी करना है। ओके वालों, तो अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे अगर एमीन के रासायनिक गुणों के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे देयर आर फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। इसका मतलब क्या होगा, इसकी हिंदी हो जाएगी एमीन का रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित। तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सबसे इसका पहला नंबर रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। हिंदी में क्या कहेंगे हुआ, हिंदी में कहेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है, हमें स्टडी करना है कि जब एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, यही हम लोग को समझना है और ये स्टडी करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता है कि जब एमीन 1 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ओके, ऑप्शन में रहेगा, ओके ऑप्शन में रहेगा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड हेलो अल्केन। तो आंसर क्या होगा, तो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब ये होता कैसे है ये हम लोग को जानना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं व्हेन 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन react with alkyl halide to form higher amine। हमारे कहने का मतलब हुआ क्या हुआ, इसकी हिंदी हो जाएगी, चाहे हिंदी भी यहाँ पे इसका लिख दे रहे हैं, हिंदी हो जाएगी जब 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो मतलब ध्यान से देखिए हुआ आप लोग, अभिक्रिया करता है तो उच्च एमीन का निर्माण होता है, उच्च एमीन की निर्माण होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे कहने का अर्थ है कि 1 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो 2 डिग्री एमीन बनाता है। अगर 2 डिग्री एमीन जो होता है ना एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो 3 डिग्री एमीन बनाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे फॉर्मूला। तो इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो सिंपल में देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे फॉर 1 डिग्री एमीन, केवल 1 डिग्री एमीन के लिए हम लोग अभी बात करते हैं।
तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, हम आप सभी को सिखाए हुए हैं, और एल्काइल हैलाइड में RX होगा। इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे कहेंगे 1 डिग्री एमीन कह देंगे, ये इसे एल्काइल एमीन भी कहा जा सकता है। और इसे क्या कह देंगे, वह इसे एल्काइल हैलाइड के नाम से हम लोग जानेंगे। अब ये अभिक्रिया करेगा, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से अगर बात करते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के किसके पास चला जाएगा, हुआ तो हैलाइड के पास चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन हैलाइड बना लेगा। और यहाँ का रेडिकल जो बच गया, ई आके किसके साथ मिल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा। तो हमारे कहने का अर्थ हुआ कि R सिंगल बॉन्ड A, एगो H गया, एगो H यहीं पर रह जाएगा, ओके। और जो एगो R बचा है वो R आके यहाँ मिल जाएगा। अब इस R को ऊपर भी लिख सकते हैं एल्काइल को, या इसे हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं, ओके। अब वहां पे क्या बचा, तो H और X ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, HX बना देगा। ये हो गया इसका सामान्य सूत्र हो गया, ओके। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अब इस R के जगह पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप का यहाँ पे रेडिकल रख सकते हैं, तो CH3 हम रख दिए यहाँ पे सिंपल सा। अब यहाँ पे NH2 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन कह देंगे, इसे क्या कहेंगे बोलो, मिथाइल एमीन कह देंगे। अब ये रिएक्शन करेगा RX के साथ, R के जगह पे आप C2H5 रख दीजिए, और X का नाम Cl रख दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, इथाइल क्लोराइड। अब ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ध्यान देंगे कि ये CH3 का CH3 ही रहेगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N है तो सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा, एगो H यहीं पे रहेगा। ये वाला जो रेडिकल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेडिकल आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा, C2H5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का एगो H बच गया और ये Cl बच गया, आपस में मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो अब इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और दो गो रेडिकल मिला हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे 2 डिग्री एमीन कहेंगे। तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये इथाइल, तो मिथाइल से पहले इथाइल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथाइल मिथाइल एमीन हो जाएगा, इथाइल मिथाइल एमीन इसका नाम हो जाएगा। और HCl से आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। और ये बन गया 2 डिग्री एमीन बन गया। और ये 2 डिग्री एमीन आखिर क्यों बना, क्योंकि 1 डिग्री एमीन जो है ना, ये 1 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया किया। तो हम पहले ही बताए हैं कि जब 1 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हायर एमीन बनाएगा। तो 1 डिग्री का हायर क्या होता है, 2 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री बन गया। मेरे समझ में एक और एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, तो सिंपल में देखिए, बस कुछ नहीं, सिंपल में देखना है। यहाँ बोलो कि आप रेडिकल की जगह पर कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, C4H9 भी ले सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे क्या जाएगा, NH2 हो जाएगा। ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 गो हाइड्रोजन है और एक रेडिकल है, इसलिए 1 डिग्री एमीन कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा, 4 गो कार्बन है, इसे क्या कहा जाएगा, वह ब्यूटाइल और एमीन हो जाएगा। आप इसे ब्यूटेनामाइन भी कह सकते हैं आईयूपैक नाम के हिसाब से। अब ये रिएक्शन करेगा RX के साथ। अब R की जगह पे आप CH3 रख दीजिए, X के स्थान पे I भी रख सकते हैं आप लोग। तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन को मिथाइल कहेंगे, I को क्या कहेंगे वो लोग, आयोडाइड कह देंगे। अब ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो देखिए रेडिकल सेम आ जाएगा, C4H9 सिंगल बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन अपने पास रख लेगा, और यहाँ पे रेडिकल CH3 आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन मिलके HI बना देगा यहाँ पे, ओके बोलो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, एक कार्बन मिथाइल, तो मिथाइल से पहले ब्यूटाइल को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल मिथाइल एमीन हो जाएगा, ब्यूटाइल मिथाइल एमीन हो गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे HI को क्या कहेंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के नाम से हम लोग जानेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से हम लोग कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 डिग्री एमीन हो गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन, इसमें 2 गो रेडिकल लगा है, इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री एमीन कह देंगे। अब इस पर होमवर्क देंगे तो आप लोग होमवर्क तो बना सकते हैं बोलो। चलिए होमवर्क में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होमवर्क में हो जाएगा तीसरा नंबर, देखिए लोग, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 का रिएक्शन, देखिए नाम भी आप लोग को लिखना है, हम नहीं लिखेंगे। ये रिएक्शन करेगा CH3Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, ये आप लोग बनाइएगा। 4 नंबर में देखिए C3H7 NH2 रिएक्शन करेगा C3H7
Br के साथ, तो क्या बनाएगा? एक और एग्जांपल देखिए जो होमवर्क बनाना है, C6H13 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस C2H5Cl हो जाएगा। ये 3 को होमवर्क है जो कि आप लोग बनाना है। ओके, ये हमने केवल 1 डिग्री का बनाया। अब आइए अब आगे देखते हैं। ओके, लिख लिया? चलिए अब यहाँ पे फॉर 2 डिग्री एमीन, जब 2 डिग्री एमीन जब रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, इसको ध्यान से आप लोग गौर से देखिए। बोलो, जैसे हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R हो जाता है। अभी रिएक्शन करेगा किसके साथ हुआ? तो RX के साथ। अरे इसी को ना कहेंगे 2 डिग्री एमीन कहेंगे। ये 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करेगा RX के साथ, जिसको क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड के नाम से लोग जानते हैं, जो कि आप लोग भी जानते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन है जो कि डिस्प्लेस हो जाएगा, और यही हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से उठ के किसके पास आ जाएगा? X के पास आ जाएगा, और वो आपस में मिलकर SX बना लेगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे वीक है तो वो बहुत जल्दी ही टूट जाएगा और X के साथ जाकर क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। और वहां पे क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड R N हो गया ये, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R हो जाएगा। अब यहाँ से H हटा, ये बॉन्ड खाली नहीं हो गया, और R जाके अब जो है ना R जाके नाइट्रोजन के पास सट जाएगा, तो यहाँ पे R हो जाएगा। उसके बाद H और X दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? HX बना देगा। अब ध्यान देंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए ये तो 3 डिग्री एमीन है, तो हम आप लोग बताए थे 3 डिग्री एमीन के बारे में, बस हो तो गया। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे और बातें क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 1, इसमें एक एग्जांपल बताएंगे और सभी आप लोग बनाना है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर 2 डिग्री एमीन का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल एमीन हो जाएगा, जो कि 2 डिग्री एमीन का एग्जांपल है। रिएक्शन करेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, इसके आधार पर हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड इसकी नाम हो जाएगी। अब जब आपस में विक्रिया करेंगे तो ध्यान देंगे आप लोग, वहां का रेडिकल CH3 सिंगल बॉन्ड N, ये H यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर H की बात करते हैं तो H डिस्प्लेस होकर किसके पास आ जाएगा? Cl के पास आ जाएगा। अब HCl के पास आ जाएगा तो ध्यान देंगे वहां पे क्या बच गया? नाइट्रोजन। H हटा तो सिंगल बॉन्ड खाली रह गया, और नीचे का रेडिकल आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ से H और Cl दोनों मिलकर आपस में यहाँ पे HCl बना लेगा, लेकिन बचा क्या? ये वाला CH3 जो कि यहाँ का बॉन्ड खाली है, यहाँ पे CH3 आके ऐड हो जाएगा। अब देखिए 3 डिग्री बना कि नहीं? यहाँ पे देखिए मिथाइल मिथाइल इथाइल, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इथाइल। और 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, फिर एमीन है तो एमीन लिख देंगे। हाँ, उसके बाद HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे देखिए रेडिकल 3 को मिल गया, यहाँ भी, तो इसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री एमीन कह देंगे। बस सिंपल सा बात है, हो गया। अब इस पे भी होमवर्क दे आप लोगों को, चलिए इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। हो गया, ले लिए होंगे सब कोई? आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे होमवर्क देखिए, होमवर्क में क्या हो जाएगा? होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे C2H5 सिंगल बॉन्ड NH फिर सिंगल बॉन्ड C2H5 जो कि रिएक्शन करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, ही आप लोग बनाना है। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? C4H9 सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। नाम भी आप सभी को लिखना है वो वाला। हाँ, C2H5 सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं, C5H11 सिंगल बॉन्ड N और C2H5 सिंगल बॉन्ड H, और फिर रिएक्शन करेगा C3H7 सिंगल बॉन्ड Cl। ये 3 को फिर आप लोग का होमवर्क हो गया, इसको आप लोग बना लेंगे। हो गया बोलो? चलिए रिएक्शन नंबर 1 हम आप लोग बता चुके हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन नंबर 2 हम लोग को जानना है। हम लोग ये जानना है कि रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, मतलब एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन अगर एमीन के साथ कराया जाए तो क्या क्या बन सकता है, यही हम लोग बातें करनी है। तो हम क्या बताए हैं कि जब एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया एमीन के साथ कराई जाती है तो एसिड एमाइड एवं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे HCl और कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आपको ना? इसका मतलब ये होता है कि अगर एसिड क्लोराइड का विक्रिया हो रहा है तो HCl बनाएगा, और एसिड एनहाइड्राइड का विक्रिया हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग किसके साथ? तो हम लोग स्टडी करेंगे फॉर एसिड क्लोराइड, फॉर एसिड क्लोराइड माने एसिड क्लोराइड के साथ हम लोग बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला एसिड क्लोराइड की जो केमिकल फॉर्मूला होती है वो क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड कहते हैं। अब आइए इसकी अभिक्रिया हम एमीन के साथ कराते हैं और देखते हैं बोलो। चलिए सही बच्चा ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको आप लोग इसको लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोले आप लोग ले लीजिए। चलिए अब आगे, अब यहाँ पे अगर इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं कि क्या होगा, तो एमीन, तो हम लोग पहले 1 डिग्री एमीन देख लेते हैं, उसके बाद 2 डिग्री एमीन देख लेंगे। ओके, तो एसिड क्लोराइड क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे बोलो? इसे कहेंगे एसिड क्लोराइड के नाम से हम लोग जानेंगे। अब इसका रिएक्शन होगा एमीन, एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन पहले, तो R सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। इसे क्या कर लेंगे? 1 डिग्री एमीन कर देंगे। अब हल्का सा सोचिए वो आप लोग कि इसमें से Cl, इसमें का आपको Cl दिखाई दे रहा है बोलो? इसमें का ये Cl हो जाएगा जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और H यहाँ से निकल के जाएगा, H हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों निकल के जाएगा तो H और Cl मिलकर Cl बना लेगा। वहां पे क्या बच गया? वहां बच गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बच गया? R और N, तो N को बीच में रख दिया जाए। ओके, और देखिए इसमें से 2 गो H है ना, तो 2 गो में से एक ही H निकला, एक गो H तो इसी के पास रह गया, अब वो आधा के नाम मिल जाएगा। ये बन गया, क्या हुआ? ये बन गया एसिड क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे? एसिड एमाइड कहेंगे। ये हो जाएगा एसिड एमाइड, और H और C मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे, अगले का भी एक एग्जांपल ले लेंगे। R की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। इसका नाम क्या जाएगा? ये एसिड एमाइड का एग्जांपल है, तो लिख देंगे एसिड क्लोराइड का एग्जांपल है, तो लिख देंगे यहाँ पे एसिड क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन करेगा R। देखिए R है तो कुछ भी रख सकते हैं, C2H5 रख दीजिए, क्या दिक्कत है? NH2 का NH2 हो गया। इसका नाम क्या है? एमीन का एग्जांपल है, तो इसे क्या कहेंगे? इथेनामाइन, चाहे इथेनामाइन लिख देते हैं, इथेनामाइन भी कह सकते हैं, इथाइल एमीन भी कह सकते हैं। अब जब रिएक्शन करेगा तो फिर वही बात, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से वो क्या निकलेगा? यहाँ से Cl निकलेगा, एक वो H के पास चला जाएगा। अब वहां पे क्या बच गया? तो यहाँ पे केवल बच गया यही ना बच गया, वाह, तो ये तो उठ के यहाँ पे आ जाएगा ना, ये उठ के यहाँ पे आ गया। ओके, और यहाँ पे देखिए तो हम लोग, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचा? वो भी तो उठ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये रेडिकल बचा और N बचा, एक वो H बचा, तो N आ जाएगा बीच में। आइए एक रेडिकल यहाँ पे लिख देंगे C2H5, आई वो H बचा, वो H आ जाएगा यहाँ पे, या बीच में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे? उसके बाद जो है ना, अच्छा इसका नाम क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा एसिड एमाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एसिड एमाइड का एग्जांपल ये हो गया। ओके, और उसके बाद वो H और C मिलकर क्या बना देगा? HCl बना देगा। ओके, तो इस पर भी होमवर्क देख लीजिए, इस पर भी होमवर्क बनाना आप लोगों को। C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, ये रिएक्शन होगा वो किसके साथ करेगा? तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ। ये आप लोगों को बना लेना है। एग्जांपल नंबर 1 हम बता दिए, दूसरा आप लोग बना लेंगे। ओके बोलो। अब हम बात करते हैं 1 डिग्री एमीन के साथ हुआ है तब ऐसे होगा, अगर 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? तो भाई अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर 2 डिग्री एमीन, कि अगर 2 डिग्री एमीन हो तब क्या होगा? तो एसिड एमाइड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, एसिड क्लोराइड की फॉर्मूला ये हो गई। ये क्या हो जाएगा? वह एसिड क्लोराइड हो जाएगा ये। ओके, इसको देखा जाए एसिड क्लोराइड। अभी रिएक्शन करेगा 2 डिग्री एमीन के साथ, मतलब R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, इसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन कहेंगे। ओके, अब जब रिएक्शन करेगा तो फिर इसमें वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे कि Cl और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना देगा? HCl।
अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ पे यही ना बचा हुआ लोग, तो ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर बचा, एन बचा, आर बचा, तो देखिए ये एन हो जाएगा यहाँ पे, एगो आर यहाँ पे, एगो आर यहाँ पे, ये आप लोग ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और वहाँ पे HCl बच गया तो HCl यहाँ पे लिखा ही करेगा। अब ये हो जाएगा एसिड एमाइड हो जाएगा, इसे क्या कह देंगे, एसिड एमाइड हो गया। बस ये हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें। अब बात क्या करना है हम लोग को, तो ये देखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम एक बता दे रहे, एक आप लोगों को दे देंगे। आर के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, Cl हो गया। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एसिड एमाइड, सॉरी एसिड क्लोराइड कह देंगे। क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन करेगा, देखिए यहाँ पे CH3 लिख दो, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C2H5 लिख दीजिए। अलग अलग भी लिख सकते हैं या सेम भी लिख सकते हैं आप लोग, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये एमीन है बेचारा, तो एमीन एमीन रहेगा। ओके, अब जब अभिक्रिया करेगा आपस में, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब अभिक्रिया करेगा तो ये वाला Cl इस हाइड्रोजन के साथ आकर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे यही बेचारा बच गया, और ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे क्या बचा, CH3NC2H5, तो N बीच में आ जाएगा, यहाँ पे CH3 लिख दीजिए, यहाँ पे C2H5 लिख दीजिए। अब बचा HCl, तो देखिए ये एग्जाम्पल किसका होगा, तो एग्जाम्पल है एसिड एमाइड की एग्जाम्पल हो गई, एमाइड। और उसके बाद HCl जो होगा वहां पे लिख देंगे बस। अब इस पे एक होमवर्क आप लोग देख लीजिए, आप लोग का होमवर्क क्या हुआ यहाँ पे, आप लोग का होमवर्क है C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, रिएक्शन करेगा C3H7 सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड C4H9, ये आप लोग को बनाना है। ओके बोलो, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं फॉर एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहले जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, इसी को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड के नाम से हम लोग जानते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का एग्जांपल है एनहाइड्राइड। चलिए अभी रिएक्शन करेगा एमीन के साथ, तो पहले 1 डिग्री का देख लिया जाए। तो 1 डिग्री का क्या होता है, R होता है, सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 1 डिग्री एमीन कह देंगे, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन होगा तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें से कुछ नहीं, बस इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक उपाय करते हैं, दोनों अलग अलग लिख देते हैं। ध्यान, एक यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें केवल यही देखना है बोलो कि ये बोलो ये RCOO यहाँ से ये H, ये आपस में कंबाइन हो जाएगा। अब क्या बचा वहां पे, तो R बच गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N H, और फिर वो R हो गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या R को हम नीचे बैठा दीजिएगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा इधर, वहां पे क्या बच गया, तो RCOOH, यही ना बचा, देखिए तो RCOOH बच गया। तो यही तो कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ऐसे क्या कहेंगे, इसे कह देंगे एसिड एमाइड कह देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वह जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। समझे आप लोग, देखिए 1 डिग्री एमीन के साथ हुआ है। तो अब एक एग्जांपल हम आप लोग को बता दें, ध्यान देंगे, एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं। R के जगह पे आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, कुछ भी C2H5 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, अभी रिएक्शन करेगा 1 डिग्री एमीन, मतलब आसान बता दे रहे, CH3 सिंगल बॉन्ड N, एगो H ऊपर कर दीजिए, एगो H नीचे कर दीजिए, हो गया।
इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड हो जाएगा। और इसे क्या कहेंगे, इससे 1 डिग्री एमीन कह देंगे। 1 डिग्री एमीन कहिए तब, चाहे मिथाइल एमीन कहिए तब, चाहे मिथेनामाइन कहिए तब। अभी आपस में अब क्रिया करेगी तो फिर वही घिसा-पिटा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, क्या कि ये आपका यहाँ से निकल जाए और ये निकल के आपस में हाइड्रोजन के साथ मिल जाए। क्या बचा वहां पे, तो सर जी तो CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बचा, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या बचेगा CH3NH, तो NH नीचे लगा देंगे और CH3 यहाँ पे अरेंज कर देंगे। अब वो क्या बचा, तो बचा CH3 सिंगल बॉन्ड COO H बच गया, बस हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड एमाइड हो जाएगा, ये एसिड एमाइड, और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बस हो तो गया। ये एसिड एमाइड के लिए होगा। अगर 2 डिग्री की बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, जहां पे H ये है वहां पे एक और रेडिकल लगा देंगे, ओके, इस गैस के सॉल्यूट पर। अगर ले लिए हम लोग, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि फॉर 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन के लिए क्या होगा, तो वही तो होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए लोग यहाँ पे हम इसका जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड लिखा जाए, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R हो जाएगा। ये रिएक्शन करेगा 2 डिग्री एमीन के साथ, तो R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड H। देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है बोलो। और यहाँ पे बात करते हैं ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो गया। अब ये जब आपस में रिएक्शन करेगा, देखिए वही कॉन्सेप्ट जो हम आप लोग को शुरू में बताए थे, ये निकल जाएगा और एक वो हाइड्रोजन सब कंबाइन हो जाएगा। का यहाँ पे का बचा, तो R बचा, सिंगल बॉन्ड C बचा, डबल बॉन्ड O बचा, सिंगल बॉन्ड N बचा, और 2 R यहाँ पे लटकल है। वहां पे क्या हो गया, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो सिंगल बॉन्ड O कहा देंगे, सिंपल लिखिए ना आप लोग, OOH यही ना बचा, हो तो गया। और ये भी आपका हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिड एमाइड बन जाएगा, एसिड एमाइड। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बोलो ये तो हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। अब इसका बात करते हैं, इस पे एग्जांपल भी तो हम लोग को लिखना है। तो चलिए अब एग्जांपल की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए एग्जांपल में एक बता दे रहा हूं आप लोगों को, काफी एक एग्जांपल आर के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, C2H5 रख दिए, C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अब फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C2H5 हो गया, ठीक है बोलो। अब यहाँ पे रिएक्शन करेगा, देखिए यहाँ पे R है, आपकी मर्जी कुछ लिखिए आप लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड N, ऊपर क्या हो जाएगा H, नीचे क्या हो जाएगा CH3, अच्छा C2H5 भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए ये आप लोग जानते हैं कि ये क्या हुआ, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे वही घिसा पीटा कॉन्सेप्ट हम लोग अपना यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला पार्ट निकल के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब क्या बचा वहां बचा C2H5 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और फिर जो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे N हो जाएगा बीच में, और ऊपर चल जाएगा CH3, इधर आएगा CH3, और उसके बाद वो क्या बच जाएगा, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। बस ये क्या बन गया हुआ, ये बन गया एसिड एमाइड बन गया, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस एसिटिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड बन गया ATC। ये एग्जांपल नंबर 1 और 2 हम आप लोगों को बता दिए, ओके बोलो। तो इसको खूब अच्छा से स्क्रीनशॉट आप ले। चलिए तो आप लोग बता रहे हैं स्क्रीनशॉट सबका, तो आप लोग ले चुके होंगे, आप लोग सब होंगे ना। एक उपाय करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सब कोई। क्या करेंगे, रिएक्शन नंबर 3, ओके। तो रिएक्शन नंबर 3 का नाम है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म, या इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, या इसी को कहेंगे हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन। मैं तीनों का नाम लेके हैं, बोलो ओके। तो हमें क्या पढ़ना है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, या कार्बाइल एमीन का रिएक्शन, या आइसोसाइनाइड का रिएक्शन। इसका मतलब एमीन के साथ जब क्रिया होती है तो क्या होती है। तो सिंपल सा बात है, नहीं आप लोग सिंपल से यहाँ बात करेंगे, व्हेन एमीन रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म to form alkyl isocyanide comma potassium chloride एंड वाटर। ओके, ये हो गया। चलिए इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, हिंदी लिखिए लोग। जब एमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड पोटेशियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण करती है। ओके, अब इसका हम लोग सामान्य सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिए, एमीन की बात करते हैं तो RNH2 हो जाएगा, रिएक्शन होगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, R, N और C इन तीनों को एक साथ मिला लेना। R सिंगल बॉन्ड NC हो जाएगा, तो भाई K जो आएगा ना Cl के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा, KCl बना देगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इक्वेशन को बैलेंस आप लोग अपने से तो कर सकते हैं, या इसको बैलेंस किया जाए। हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ पे कितना हुआ, एगो K है, K भी एगो है, N एक है, N एक है, ये सब कुछ ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 2 और 4 है। तो अगर यहाँ पे 2 लगा दिए थे बोलो, ओके, तो ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो गया, तो अब 2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, फिर हाइड्रोजन बढ़ गया 2 2 4 1 5 हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ KCl 3 हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन को बैलेंस करते पहले आप लोग कैसे क्या होगा उसके बाद पहले K को बैलेंस कर, 3 K यहाँ पे सॉरी Cl 3 तो Cl 3, यहाँ पे K 3 है तो यहाँ पे भी 3 K हो जाएगा। अब देखिए शायद हो गया, बैलेंस हो गया, तो बोलो देखिए तो K 3 तो K 3 गो ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ 3 गो ऑक्सीजन हो, यहाँ पे भी 3 होगा, हो ना बोलो। अब हाइड्रोजन 6 हो गया ना, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन 3 4 4 6, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए ये हो गया, बोलो क्या, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके स्क्रीनशॉट तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए इतना आसान है। R की जगह पे CH3 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा जो है जगह CHCl2 सॉरी CHCl3 हो जाएगा, यहाँ +3 KOH हो जाएगा। जब रिएक्शन करेगा देखिए CH3 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे N दिखाई दे रहा है, बस इसी को खाली उठा लेंगे तो CH3 और N, और ये वाला C उसके साथ चला जाएगा, C हो गया। उसके बाद है तो हमेशा बन पे करेगा, तो लिख दिए 3KCl + 2H2O 3H2O हो जाएगा, बोलो
3H2O पूरा में टक जा आई जगह प्लस 3H2O हो तो गया। ये सिंपल सा है बस, इसमें तो और कुछ पंगा है नहीं। एक और एग्जाम्पल में हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिथाइल एमीन। बोलो मिथाइल एमीन हो जाएगा। आज CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, नहीं पता है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। QH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड कह देंगे, बस हो तो गया। अब इसको होमवर्क दे देगा, आप लोग को होमवर्क बना दीजिए, आसान है भाई, नहीं बोली। C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 दे देते हैं। 3 हो जाएगा C3H5 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। ये आप सभी को बनाना है, बोलो ओके। ये आप सभी का होमवर्क हो गया, ओके। हम लोग रिएक्शन में कितना स्टडी किया, वो अभी हम लोग रिएक्शन नंबर जो पढ़े हैं, रिएक्शन में कितना है, रिएक्शन में 3 है, एक्चुअली रिएक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे। अब रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं, तो देखिए रिएक्शन नंबर 4 क्या है, हम लोग बात करें तो रिएक्शन नंबर 4 जो है वो लोग बता रहे हैं आप लोगों को। रिएक्शन 4 रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ओके। अब देखिए इनका रिएक्शन क्या है, तो ये एमीन के साथ रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन एरीन वाला एमीन, इसका मतलब एलीन होता है, ओके। यही हम लोग को स्टडी करना है। देखिए एनिलीन, तो यहां हो जाएगा वेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, बस हो तो गया एनिलीन, यही तो है। और उसके साथ हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर Br मिलेगा ही, तो यहां हो जाएगा एंड 3HBr, बस हो गई। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे कहने का अर्थ कि जब एनिलीन ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करता है, तो 2,4,6 यहाँ हो जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन एवं 3HBr का निर्माण होता है, बस सिंपल सा बात है। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के साथ हम आपको बता दें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन आप लोग बेंजीन जानते हैं, सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ बेंजीन बना लगा तो बेंजीन मैडम बैठा हुआ है ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ओके। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसको ऊपर लगा दे रहे, हल्का सा ऊपर कर देंगे, इधर कर देंगे, हो गया। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे, हो गया। आपको दिख रहा है आप सबको। चलिए हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, 3Br2 के साथ, किसके उपस्थिति में, तो H2O की उपस्थिति में। बस हमें क्या करना है, यहां से ये बेंजीन जो दिखाई दे रहा है इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए, हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए 2-4 कही गई है, इसको हटा देंगे ना, इसका कोई काम नहीं है। अब 2-4 कही गई है, देखिए तो वहां पे ये हो जाएगा 2 नंबर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 नंबर 1 2 3 4 नंबर और क्या 6 नंबर। ऊपर क्या था, ऊपर था NO2, ये तो रहा, सॉरी NH2 था, तो ये तो रहा करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ओके। अब हमें क्या करना है, एक Br यहाँ पे लगा देना है, एक Br यहाँ पे लगा देना है, एक Br यहाँ पे, और बाकी यहाँ तीनों जगह से हाइड्रोजन निकला, तो 3 को H और 6 को Br में से 3 को Br चला गया, 3 को Br बचा, तब Br हो जाएगा, बस। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन को, तो बस एक ही रिएक्शन था। अब इसके बाद इसका 5 नंबर में नाइट्रेशन पढ़ना है, हमें 5 नंबर क्या पढ़ना हुआ, यहाँ पे हमें 5 नंबर स्टडी करना है नाइट्रेशन के बारे में।
ओके, तो अगर यहाँ पे नाइट्रेशन की बात करते हैं रिएक्शन नंबर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। टॉपिक क्या बनाएंगे हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन एनिलीन reacts with concentrated HNO3 in the presence of concentrated sulfuric acid to form ortho meta and para nitroaniline। ओके, इसकी हिंदी क्या आ जाएगी, इसकी हिंदी जाएगी जब एनिलीन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑर्थो मेटा एवं पारा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण करता है। हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, बोलो। तो देखिए सारा रिएक्शन सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, बस आप लोग यहाँ पे देखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग को अभी हम बताए हैं कि बेंजीन बना लेंगे, बेंजीन हुआ, बेंजीन में ना बता सब लाइन के साथ लगा ताकि अष्टावक्र के हाथ पर बना देंगे, गलत है हम लोग आमी लगा समझ सकते हैं। आमी मतलब जानते हैं आसान, इंसान की वैसी समस्या जो सब कुछ भूल भाल के, अर्थात जो भी युद्ध हुआ हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे जीएफ के बीच में, सब कुछ भूल भाल के वहाँ इसने टांग पसार कर सुन जाए, उसी काम को, उसी धातु को क्या कहते हैं, निंद कहते हैं। जो आज हमें समय कितना हो गया, बोलो कथा 9:54। मैंने तो बुखारी करने का पढ़ा होता है हुआ सब। अरे तो कल लिखे वो हम नहीं करिए, हम लोग लिखना क्या था वो, एनिलीन है ना, चलिए एनिलीन है। एनिलीन तो आप लोग बच्चा तो क्या अच्छा पता लगा। चलिए एनिलीन की बात करते हैं, क्या सिंगल बॉन्ड NO2 है, लगा था सभी बड़ा का बना लेकिन ना लंबे ना एक छोटा सिक्वेंस के साथ। ओ चलो, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, किसको उपस्थिति में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। अब एक्चुअल में रिएक्शन में आटी ना, लेकिन देखा था नहीं हटा होता नहीं क्यों होगा। अब ये तो चल गया करी, ये आंख मिल के देखिए 3 वो ऑर्थो पारा मेटा, देखिए ऑर्थो ई बना लिए, मेटा यहाँ बन जाए, अब पारा जो है ना यहाँ बन जाए, पारा आगे पारा ठीक है। चलिए सब के सब जोड़ में नहीं, मतलब सब बनता टुकड़ा से। तो अब क्या कि ऑर्थो की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ऑर्थो, तो ऑर्थो ये कहता है यहाँ पे, तो एक हो जाएगा NO2 यहाँ हो जाएगा। अब मेटा का कहता है, 3 को होना चाहिए, तो एक NO2 यहाँ पे रख देंगे। और पारा का कहता है ठीक अपोजिट होना चाहिए, तो एक NO2 यहाँ पे रख देंगे, बंद हो गया। ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये कहलाएगा मेटा, इसे क्या कहेंगे, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे पारा नाइट्रो एनिलीन। बस हो तो गया, यही रिएक्शन है। इसके आगे फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज भर के लिए इतना ही रहने दें। ओके, सिर्फ 1 घंटा का और है एमीन, उसके बाद एमीन समाप्त हो जाएगा। 1-2 रिएक्शन और होगा मिलेगा। और एमीन की जांच कैसे करते हैं कि 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है, ये पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा।
और अगले क्लास में ऑफलाइन में हम आप लोग बताएंगे बायोमोलिक्यूल, जो कि 1 दिन का है। आप लोग का एक चैप्टर है, पीडीएफ तैयार है, बस आप लोग आइएगा, आप लोग को समझा देंगे, पढ़ा देंगे, ओके। अब के लिए टाटा, बाय बाय।